आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड में पाठ 2 मैथिली चंद्रगुप्त का जो है गीत। पाठ का नाम क्या है? गीत। तो आइए देखते हैं। निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे नंजन ने नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए, घूमे बे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उठाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय बे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुआए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नव के नव ने मोती बारे लो ये अश्रु आगमन लाए। तो इस गीत में मैथिली चंद्रगुप्त ने बताया है कि जब लक्ष्मण राम और सीता वनों चले जाते हैं तो उर्मिला क्या कहती है? तो उर्मिला कहती है कि निरख सखी, निरख माने देखो, सखी माने सखी, हे सखी देखो ये खंजन आए, ये खंजन पक्षी आ गए। खंजन पक्षी का नाम है। तो ये खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे उन मेरे रंजन, मेरे रंजन अर्थात मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी ने, नैन माने नेत्र, इधर उन्होंने अपने नेत्र इधर घुमाए हैं, मन भाई और उनका जो मन है वो हमारी ओर आकर्षित हो गया। उन्होंने, मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने अपने नैन को इधर घुमाया है। फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए, ये उनके तन का आतप फैला हुआ है अर्थात प्रकाश, आतप माने प्रकाश, यह उनके शरीर का ही प्रकाश फैला हुआ है, ये मन रूपी सरोवर सरसराए अर्थात हरे भरे हो गए हैं। घूमे बे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ाए, जैसे ये हंस दिखाई दे रहे हैं उसी प्रकार वो इस ओर जरूर घूमेंगे अर्थात उनका मन हमारी ओर आकर्षित हुआ होगा और वे इसी तरह से वन में घूम रहे होंगे जिस तरह से ये हंस पक्षी यहाँ उड़ करके आए। करके ध्यान आज जन का निश्चय बे मुस्काए, आज वो हमारा ध्यान करके, जन माने व्यक्ति, अरे आज हमारा ध्यान करके वो निश्चय ही मुस्कुराए हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, और कमल के पुष्प हैं वो खिल उठे हैं, अधर से माने फोटो के समान, ये बंदूक सुहाए और बंदूक के पुष्प भी सुशोभित हो रहे हैं। जैसे बंदूक का पुष्प लाल होता है वो सुशोभित हो रहा है और कमल का पुष्प भी खिल उठा है, उसी प्रकार आज उनके फोटो की ऐसी मुस्कुराहट है या उनका आज होते ऐसे चमक रहे होंगे कि स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, कि स्वागत स्वागत कि मैं शरद ऋतु आपका स्वागत करती हूँ कि मैंने आपके भाग्य से दर्शन पाए। नव ने मोती बारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, आसमान ने ये ओस रूपी मोती दिए हैं और मैं अपने आंसुओं से इनको अर्घ करना चाहती। अर्घ भर लाए उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं पूजा के लिए, जैसे पूजा के लिए हम जल लेकर आए। पहला पद्यांश है, शिशिर ने फिर गिरी वन में जितना मांगे पत्थर दूंगी, इस निज नंदन में कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से। अब इसमें शरद ऋतु का वर्णन किया, उसमें शीत ऋतु का वर्णन किया है। पहले वाले पद्यांश में तो शरद ऋतु का वर्णन किया है और इसमें शीत ऋतु का वर्णन किया है। तो शीत ऋतु ने फिर गिरी वन में, अब तू पर्वतों पर, गिरी माने पर्वत, वन माने वनों में, अब तू पर्वत और वन में मत गिर, ये मत जा, जितना मांगे पत्थर दूंगी, जितना तुझे वन से तो पत्थर मांगती है, पत्ते झड़ जाते हैं तो पत्थरों को जो झाड़ देती है, तो जितना मांगेगी मैं दूंगी, इस निज नंदन से, मैं अपने इस शरीर से, इस अपने घर से दूंगी, जितना कंपन तुझे चाहिए और जितना तुझे कंपन चाहिए ले मेरे स्तन से, तो मेरे शरीर से ले पर तू उस वन में और पर्वतों पर मत जा जहां मेरे प्रियतम लक्ष्मण रहते।
सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मन मानस भाजन में, तो मोती सा मैं एक जगह रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में। तो कहती है हे सखी कि कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, के पांडुरता माने पीलापन का जो अभाव है वो मेरे मुख में है, इसका जो अभाव पीलापन है वो मेरे मुख से प्राप्त कर ले। हाँ, ये पत्तों को तो पीला करती है वनों में जाकर के, आज वो मेरे मुख से ही तू तुझे पूरा कर ले, उस पीलेपन को ले ले। वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मन मन मानस भाजन में, अगर तू वीर है तो मेरा जो आंखों में नीर अर्थात आंसू हैं उनको मेरे मन भाग में जमा दे, यानी मन रूपी बर्तन में, मन मानस भाजन का अर्थ है मन रूपी बर्तन में उसको जमा दे। तो मोती सा मैं ऐसा जगह रखूं उसको मन में, और जो मोती सा बन जाएगा तो मैं उसको निर्धन होकर के भी अपने मन में रख लूंगी। ऐसा माने निर्धन होकर भी मैं उसको अपने मन में रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने जीवन में, उसने कहा उर्मिला ने तो मेरी हंसी चली गई है जब से लक्ष्मण जी वनों में गए हैं, तो क्या अब मैं रो भी न सकूं अपने जीवन में, तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भवन में, तो मैं इसके उत्सुक जो है क्या इस भाव रूपी संसार में देख भी न सकूं। पद्यांत नंबर 3 है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल ने गारो, मुझे विफलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल है तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प गंधर्व तुम्हें तो मेरे पति पर बारो, लो यह मेरी चरण धूली कुदरती के सिर पर धारो। तो इसमें अब पसंद आने पर क्या कहती है कि हे कामदेव मुझे फूल मत मारो, तो मेरे ऊपर फूल मत डालो, मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला बाला वियोगिनी हूं, अर्थात मैं कमजोर स्त्री हूं, कुछ तो दया कीजिए। होकर मधु के मीत मदन, तो हे कामदेव आप बसंत ऋतु के मित्र हो, पटु तुम कटु गरलने गारो, मुझ पर एक कड़वे वचन मत बोलो, ये मुझसे मत कहो, मुझे विकलता मुझे विकलता हो रही है अर्थात दुख हो रहा है, तुम्हें विफलता तुम विफल हो रहे हो, ठहरो रुक जाओ श्रम परिहारो, ये यहाँ आश्रम आश्रय लीजिए या कहते हैं आराम कीजिए। नहीं भोगनी है मैं कोई भोगनी नहीं हूँ, विलासनी नहीं हूँ जो तुम जाल पसारो, जो मुझ पर तुम जाल डाल रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह, अगर तुम में बल है ताकत है तो मेरे सिंदूर बिंदु को देखो, ये हर नेत्र निहारो, ये क्या है ये शिव का तीसरा नेत्र है, इसको देखो, निहारो माने देखो, हर नेत्र माने शिव का नेत्र। रूप दर्प गंधर्व तुम्हें तो मेरे पति पर वार हो, और आपको अपने रूप दर्प पर, ठीक है, रूप पर यानी सुंदर रूप पर, रूप दर्प का अर्थ है सुंदर रूप पर, अगर आपको गंधर्व माने कामदेव, एक कामदेव अगर आपको सुंदर रूप पर घमंड है तो इसको मेरे पति पर नौछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति तुमसे ज्यादा सुंदर है। लो यह मेरे चरण धूलि रति के सिर पर धारो, और यह मेरे चरणों की धूल ले जाओ और अपनी पत्नी रति के सिर पर डालो। रति कामदेव की पत्नी का नाम है, जिसको सुंदरी बताया जाता है, तो उसने कहा कि आपकी पत्नी से ज्यादा मैं सुंदर हूँ, वो मेरे चरणों की धूल के समान भी नहीं। अब देखेंगे चौथा पद्यांश। तो चौथा पद्यांश है, यही आता है इस मन में छोड़ धाम धन जाकर मैं रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में बिघन न डालूं रहूं निकट भी दूर व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर,
हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीजे उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। तो अब उर्मिला कहती है कि मेरे मन में अब क्या बात आती है, कि यही आता है अब मेरे इस मन में कि छोड़ धाम धन, कि मैं इस मकान को या महल को छोड़ करके, इस पैसे को धन को छोड़ करके जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, मैं भी उसी वन में जाकर रहूं जहां मेरे प्रियतम लक्ष्मण रहते हैं। प्रिय के व्रत में बिगड़ न डालूं, मैं उनके व्रत में, जो उन्होंने व्रत लिया है 14 साल का वनवास के लिए, मैं मुझे वहां रहना है, तो मैं उसमें कोई भी बाधा न डालूं। रहूं निकट भी दूर, मैं उनके निकट भी रहूं और उनसे दूर भी रहूं, अर्थात उनके पास में रहूंगी लेकिन उनसे दूर रहूंगी। दूर कैसे रहूंगी, कि मैं उनको दिखाई न दूं, इतनी दूर रहूं, मैं उन्हें देखती रहूं पर वो मुझे न देख पाए। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हमें क्या रहे, व्यथा रहे यानी दुख रहे पर उसका समाधान भी भरपूर होता रहे। हाथ डूबा हो रोदन में, और मेरी जो खुशी है वो रोने में डूबी हुई है, यानी दुख में डूबी हुई है। यही आता है इस मन में, कि मेरे मन में बस अब यही आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब मैं उस वन में रहूंगी तो क्या होगा कि बीच बीच मैंने कभी कभी मैं उन्हें को देख लूं झुरमुट की ओट, यानी उन पेड़ पौधों की ओट से या उनकी आड़ से, यानी पेड़ पौधों के पीछे छिपकर मैं उनको देख लूं। जब वो निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट, जब वो जो उस रास्ते से निकल जाएं तो मैं उनकी उस रास्ते में ही लौट लूं। ठीक है, जब वो उस रास्ते से गुजर जाएं तो मैं उसी धूल में ही लौट जाऊं। रहे रत वे निज साधन में, वो अपना जिस कार्य से गए हैं वो उसी में लगे रहें, अपने साधना में लगे रहें रात दिन। यही आता है इस मन में, मेरे मन में बस यही आता है। तो कहती हैं जाती जाती गाती गाती, यानी जाती ही हूं मैं और गाती हूं, और कह जाऊं यह बात, कि मैं यह बात कह जाऊं कि धन के पीछे जन, कि धन के पीछे जन, यानी पैसे के पीछे, रुपए के पीछे क्या है, जन यानी व्यक्ति है। व्यक्ति में उचित नहीं उत्पात, तो इस संसार में यह उत्पात अच्छा नहीं है या उचित नहीं है। जो लोग धन के पीछे जाते हैं इस संसार में यह उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, कि प्रेम की ही जय है जीवन में, यानी विजय क्या की है, प्रेम की ही विजय है इस जीवन में। यही आता है इस मन में, कि मेरे मन में बस अब यही आता है। तो ये था हमारा गीत पाठ, ये साकेत रचना से लिया गया है, यानी मैं जो है उत्तेज रचना है साकेत, उसी से लिया गया है गीत। तो हमारा जो पाठ सब वो समाप्त हुआ। तो आपको ये पाठ कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।